बीच में होता है थोड़ा। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं नमामि त्रिलोकनाथं। अनेकानेक विभूषणों से, अनेकानेक नामों से जो विभूषित हैं, ऐसे भगवान विष्णु को और माता भगवती को हम सब भगवत जन, भगवत प्रेमी नतमस्तक होकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आदरणीय और पूजनीय श्री व्यास जी, श्री चमोली जी और उपस्थित सभी भगवतजन, मैं माफी चाहूंगा कि बीच में, क्योंकि कुछ समय का ऐसा कमिटमेंट है कि मीता श्रीनगर पहुंचने में, पर फिर भी आप लोग को मीता समय दिन भी एक वास्ता बहुत ही आभारी छूं और ये इंटरप्शन आवाज था क्षमा प्रार्थी भी छूं। व्यास जी अभी बोला साहब और मैंने सुने, उन्होंने एक बात बोले कि देवी भागवत में देखो कि देवी बोला कि जब व्यक्ति का मन में, क्या इंसान का मन में जब कपटता नहीं होगा, जब इंसान मन पवित्र हो जाता, और ये धरती पर अगर ये किस्म सब इंसान हो जाओ कि सभी का मन कपट विहीन हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तो ये धरती भी धन्य हो। अभी वो अपना संबोधन में हम बोलना चाहते। और व्यास जी मीते इन लगे कि ये शब्द बोल के आप मीते आशीर्वाद दिए जन के लिए कि भी तेरा जग जग भी भागवतों में जान दो, जग जग में सामाजिक कामों में जान दो, राजनीतिक भाषणों तक छोड़ के तक तक मैं ये बोल दू। और ये मेरे जीवन और अनुभव कि इंसान अगर परमात्मा से संवाद स्थापित करना चाहो तो ये बिल्कुल संभव। ये मेरा बड़ा अनुभव। और वो अनुभव ही किस है कि अगर इंसान की आत्मा में पवित्र चाहे, जय घटपिन बोलते हैं, अगर ये आत्मा पवित्र थी, घटपिन में पवित्रता चाहे, तुम चाहे कि ये बात वक्त तक पहुंच जाओ, अगर इंसान है पवित्र रखा और आत्मा तक पवित्र रखना, कुछ नहीं लगो दो रुपये नहीं लगना। यह तक कि वे अगर अपना बीच संवाद स्थापित करो, कोई वकील भी नहीं लगो दो, कोई आदमी नहीं लगो दो। यहां पर सिर्फ ये लगता कि हम परमेश्वर मुझे फुगुण मांगना, वही टाइम पर हम इन मांगा हे परमेश्वर सभी भल कर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये लगता। और अगर सभी भर मांगे तो तुम भी छो, मैं ये भी छो, मैं सब छू, मैं प्राणी मात्र छू। मैं पंडित जी बोले, व्यास जी बोले कि रोटी पाउण तो पहले रोटी गाय को रखना। वे अर्थ यो छा कि जो निरीह प्राणी छे ना, जो पर जो दूसरा का आश्रय पर आश्रित छे ना, उनका प्रति मन में करुणा रखा। और आखिरी रोटी के बोले कि कुत्ता वास्ता रखना, स्वान वास्ता कुत्ता रखना। देखो छे उनको छे बतेर छे ना, कह पर घोल आई छे, कह पर पीड़ा छा, कोई राती मतलब आश्रय ढूंढ देना। लेकिन हम इंसान सिर्फ अपनी चिंता करना। जय मन में यह करुणा छा, जय दिन वे पर भीड़ पड़ेगी, वे दिन जब आह बोलो ना, हे भगवान बोलो ना, तो आस्ते से भी बोल रहे, आराम से भी बोल दो, तभी भी बात लोग तक चल जाना। मेरे जीवन में एक अनुभव व्यास जी पर थोड़ी मिनट में अपनी बात करना चाहूँ। 2011 में भी बहुत बड़ी परेशानी में, बहुत बड़ी परेशानी में, मतलब जीवन मरण प्रश्न छो। और सिमखेत पाव मुझे गौच सिमखेत, वे सिमखेत में ही एक मंदिर चल, नरसिंह मंदिर च। और मीते हमारा शुभ चिंतक सभी जब मीते लिखने कि भाई ये मंदिर में जाओ, ये मंदिर, हर मंदिर में काम तो कोई वो भी लेगे। मैं जब वो कहूं तो जो पुजारी छा वो खा, वो साधारण व्यक्ति था, गृहस्थ व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, अनुसूचित जाति गांव था, और पुजारी भी हुई छे ना। जब भी भीतर गांव मंदिर में तो पुजारी बोले इनके छोटी सी मूर्ति चाहिए। पुजारी भगवान बोले खबरदार ये भूल कर दे।
अभी कुछ नहीं जान दू एक भल कर दे इन बोल साधारण भाषा में बोल और सच में मेरे भल होगा। ये क्या चाहे ये आत्मा से निकली पवित्र मन से निकली एक पुकार जो परमेश्वर तक जान। तो मेरे बोलो मतलब ऐसा कि बहुत ही विद्वान व्यास जी लेखमू जो बात बताए ना कि ध्यान से सुनना छोड़ सच्चाई चल। अगर ये संसार में सब राम राज्य चाहना है ना तो ये राम राज्य अपित होगा जब सभी मन में अगर कुटिलता एक दूसरे के प्रति नफरत और ये सब चीज अगर मन से खत्म हो जाए पवित्र हो जाए मन तो अपित होगा राम राज्य। आजकल भूख कोई नहीं मनुष्य पर अगल ज्यादा मना छे वो दूसरों नहीं देना आप भाई डायबिटीज होने क्या अलग होना ज्यादा खा के मोटापा क्या अलग होना ये शरीर में जैसे भीतर जानो ज्यादा भीतर जानो सर खर्च कम होना तब तोड़ना चाहिए ब्लड प्रेशर तक तोड़ना चाहिए। मतलब सवाल हो कि दुनिया भूखल नहीं मनी अगल मनी तो ये भावना होनी चाहिए कि हम थोड़ा कम और ये चीज दूसरा तभी मिल जाओ। अगर ये भावना हो तो निश्चित रूप में राम राजा में बहुत समय आपको निजो दो। मैं विशेष रूप से आपको आभारी छू माननीय हमारा अग्रज पंत जी को आभारी छू कि आप लोगों को संभव नहीं थी सब राजनीति हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति कम छू और अपने इंसान ज्यादा मन नहीं हम राजनीति हमारा काम है वो अलग चीज है और वो भी याद है कि राजनीति में भी हम नैतिकता के आधार पर चलने की कोशिश करना है। ठीक है कोई बात नहीं हम जग भी चाहें वो हम नैतिकता के आधार पर चलने की कोशिश करना ये हमारे जीवन में एक लक्ष्य है। पर आपको गुणमित समय देना एक वास्तव में आपको आभार व्यक्त कर दूं और सभी भगवत प्रेमियों तो जति भी एक मुशिनाथ जति और एक कोशिश में चाहे पूरा इलाका का लोग है मैं मां भगवती से प्रार्थना कर दूं कि भगवती जो मनोकामना होते लेके आप एक आया छे वो मनोकामना होते पूर्ण करो आप लोग का मनोकामना पूरी होना और हमेशा सभी मन में प्रेम रखा दुश्मन बीच ना वे भी प्रेम रखा ये भगवान एक भी भल कर दू और देखा वे परिणाम ही हो लो कि वो बहुत जब बोल लेकिन पहले तुम्हारा भल बोल सुचन बोला पहले भल बोल। तो मैं अपने शब्दों से विराम दे दूं और जय माता भगवती।